हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले ये वाला चैप्टर हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमारा होता क्या है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि हमारी जो फिगर है वो ऑल रिस्पेक्ट्स में सेम होनी चाहिए, मतलब उसकी शेप, उसका साइज हमारा सेम होना चाहिए। जैसे कॉन्ग्रुएंट मीन इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स आर फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर बोथ दी सेम। मतलब कि हमारी जो फिगर्स है वो उनका शेप और साइज हमारा सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ये दो स्क्वायर्स हमें गिवन है और इनकी शेप हमारी सेम है और हमारा साइज, जैसे हमारे स्क्वायर्स की ऑल साइड इक्वल होती है तो हमारी इसकी भी 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी 3 सेंटीमीटर, तो हमारी इसकी शेप और साइज सेम है। तो इसका मतलब कि ये दोनों फिगर्स हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। नाउ नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू ट्रायंगल्स का मतलब होता क्या है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब जब हमारे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं, जब हमारे उन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसमें हमारा कोरस्पॉन्डिंग वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हमारे ये दो ट्रायंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब कि जैसे ये दो ट्रायंगल हमारे हैं ABC और PQR। हमारी जैसे इसकी AB साइड है तो इसकी PQ, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। AC साइड हमारी PR के इक्वल और BC साइड हमारी QR साइड के इक्वल। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे A एंगल हमारा P एंगल के इक्वल, एंगल B हमारा एंगल Q के इक्वल और एंगल C हमारा एंगल R के इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। अब हमारा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स में एक टॉपिक होता है CPCT। सबसे पहले CPCT की हमारी फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमारे इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। जैसे कि हमारे दो ट्रायंगल्स, अगर हमें ये पता है कि ये हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, मतलब कि ABC ट्रायंगल हमारे XYZ जो ट्रायंगल है उसके कॉन्ग्रुएंस है, तो हमारे उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। जैसे कि हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके पार्ट्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स AB हमारी XY के इक्वल होगी, AB साइड हमारी XY के इक्वल होगी, AC साइड हमारी XZ साइड के इक्वल होगी। नाउ BC साइड हमारी YZ के इक्वल होगी। सेम हमारे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। जैसे हमारा एंगल A हमारा एंगल X के इक्वल होगा, एंगल B हमारा एंगल Y के इक्वल होगा और एंगल C हमारा एंगल Z के इक्वल होगा। नाउ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस किस क्राइटेरिया के बेस पर करेंगे ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। SSS मतलब साइड साइड साइड। If 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then the two triangles are congruent। अगर हमें इसमें दो ट्रायंगल गिवन है और हमारे उन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स, इस वाले की तीनों साइड और इस वाले के तीनों साइड हमारी इक्वल है तो हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। जैसे हमारे इस ट्रायंगल की PQ साइड जैसे 3.5 है और इसकी ZX साइड हमारी 3.5, ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के इक्वल है। नाउ QR साइड हमारी XY के इक्वल है और PR साइड हमारी YZ के। तो इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो गए। नेक्स्ट हमारा है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब साइड एंगल साइड। The two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and included angle to the other triangle। मतलब हमारे जो फर्स्ट ट्रायंगल की उसकी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट है इंक्लूडेड एंगल, और जो हमारा जो दूसरा जो ट्रायंगल गिवन है उसके टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है तो वो हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। जैसे ये हमारा ABC ट्रायंगल और ये हमारा है PQR ट्रायंगल।
नाउ हमारी टू साइड्स इसकी जैसे ए बी साइड हमारी पी क्यू के इक्वल है और बी सी साइड हमारी क्यू आर के इक्वल है, तो इनका इंक्लूडेड एंगल मतलब इन दोनों का कॉमन एंगल हमारा बी और इन दोनों का कॉमन एंगल हमारा क्यू, ये दोनों एंगल हमारे इंक्लूडेड एंगल है। मतलब जैसे कि हमारे ये एंगल, ये हमारे दो आर्म्स होती है तो ये हमारा एंगल होता है, तो ऐसे ही हमारे इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल ये और इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल ये। अगर हमारे इस ट्रायंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इस वाले ट्रायंगल की दोनों साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये वाला ट्रायंगल हमारा इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है। नाउ नेक्स्ट हमारा ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the angles and the included side of other triangle। अगर हमारे दो ट्रायंगल के एंगल्स, दोनों एंगल्स इस वाले ट्रायंगल के दोनों एंगल्स के इक्वल है और उनकी इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है, तो ये वाले ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो गए। जैसे हमारा एंगल बी हमारा एंगल क्यू के इक्वल है और सी हमारा एंगल आर के इक्वल है और इन दोनों की इंक्लूडेड साइड हमारी बी सी है और इन दोनों की इंक्लूडेड साइड हमारी क्यू आर है, तो एंगल बी हमारा एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी हमारा आर के और बी सी हमारे क्यू आर के इक्वल है, तो हमारा ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंस हो गया बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल के। नाउ नेक्स्ट हमारा है AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। Two triangles are congruent if any two pair of angles and one pair of corresponding sides are equal। जैसे कि हमारे ये दो ट्रायंगल हैं, इसके दो एंगल्स, जैसे बी एंगल हमारे क्यू के इक्वल है और सी एंगल हमारे आर के, तो इसमें हमारे टू पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होने चाहिए और वन पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। मतलब जैसे ए सी साइड हमारी पी आर के इक्वल या फिर हमारी ए बी साइड हमारी इसके इक्वल हो, पी क्यू के इक्वल हो, या फिर हमारी बी सी साइड हमारी क्यू आर के इक्वल हो, तो कोई भी एक कोरस्पोंडिंग साइड और टू एंगल इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों जब भी हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। लास्ट हमारा है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूस और S का मतलब साइड। सो इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent। मतलब हमारे दो ट्रायंगल्स के राइट एंगल होने चाहिए इक्वल। नाउ हाइपोटेन्यूस मतलब जो हमारे राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूस, वो भी हमारी इक्वल हो, और कोई भी एक साइड जैसे पी क्यू साइड हमारी एक्स वाई के या फिर हमारी क्यू आर साइड वाई जेड के इक्वल हो, तो ये वाले ट्रायंगल भी हमारे कॉन्ग्रुएंस होंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब सबसे पहले हमारा जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केलस हमें पता है, तो आइसोस्केलस की हमारी टू साइड्स इक्वल होती है, तो हमारी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल है, जैसे ए बी के अपोजिट हमारा एंगल सी है और ए सी साइड के हमारे इक्वल एंगल बी है, तो हमारी जो आइसोस्केलस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट के एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। नाउ हमारे एंगल्स जो ट्रायंगल्स है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा स्केलन, जिसकी हमारी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। सेकंड होता है हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसकी हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं। लास्ट होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी आइसोस्केलस में होगी कि मतलब जो हमारी दोनों इक्वल साइड्स हैं उन दोनों के अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे। ना इसी का कन्वर्स हमारा है कि साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब हमारे दो ट्रायंगल के इक्वल एंगल्स है, जैसे ये वाला एंगल हमारा 60 का है तो ये वाला भी 60 का है, तो ये वाले हमारे इक्वल एंगल है। तो इन दोनों के जैसे एंगल सी के अपोजिट हो गई हमारी ए बी साइड
और एंगल बी के अपोजिट हमारी AC साइड, तो ये दोनों साइड हमारे इक्वल होगी। ये वाला जो इसका है वो कन्वर्स ही है, मतलब साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। नाउ लास्ट हमारा आता है इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। ये वाला जो हमारा है वो राइट एंगल से ज़्यादा, जैसे कि हमारी जो एंगल्स है उसकी टू साइड्स हमारी अनइक्वल है, और जो हमारी जो सबसे लॉन्गर साइड जैसे हमारी AC साइड है, तो उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो होगा हमारा लार्जर एंगल। जैसे हमारे एक ट्रायंगल है उसका सम 180 डिग्री होता है, तो हमारा ये वाला एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ये वाले दोनों एंगल्स हमारे छोटे ही होंगे 90 से, क्योंकि हमारे जो ट्रायंगल का सम 180 होता है। जैसे ये हो गया हमारा 60 का, ये हो गया हमारा 30 का, तो ये वाला इससे छोटे, तो हमारे जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट का एंगल हमारा लार्जर होता है। Now last, sum of any two side of triangle is greater than the third side। हमारे ट्रायंगल्स की किन्हीं भी दो जो साइड है उनका सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। जैसे PQR हमारा एक ट्रायंगल है, तो हमारे जैसे हम इसकी PQ और QR साइड्स लेंगे तो 4 + 3 7, हमारा जो 5 है इससे बड़ा है, तो टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमारा हमेशा ग्रेटर होगी थर्ड साइड से। जैसे अगर हमने ली PR और QR, तो 5 + 3 8 इज ग्रेटर देन, और जैसे हम लेंगे PQ और QR 4 + 5 9 हमारी ग्रेटर देन है 3 से। सो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स का सम हमारी तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। सो आई होप गाइज कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर